ओके स्टूडेंट्स, टेल मी द लास्ट रोमन नंबर कितना था? नेक्स्ट इज रोमन 8। नेक्स्ट इज रोमन 8। रेजिस्टिविटी हेडिंग दिलवा दिए थे, तो एक बार वही पढ़ा दे रहे हैं, फिर रोमन 8 में आएंगे। रेजिस्टिविटी हेडिंग दिलवा दिए थे ना, एक बार वही पढ़ा रहे हैं। आर प्रोपोर्शनल एल, सब लोग सहमत हैं? लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हम नहीं बोले थे कि तुम्हारा लंबा होना भी एगो ड्रॉबैक है जी, लंबा होने की वजह से तुम पकड़ा जाते हो, धरा जाते हो, सब लोग तुमको भीड़ में भी खोज लेता है। लेकिन लंबा होना एक फायदा भी है तुम्हारे लिए। तो ऐसे लंबा होना एक ड्रॉबैक ही है ना, कि बिजली को पार होने में टाइम इतना लंबा है, तो रेजिस्टेंस रुकावट हो गया ना एक तरह से ये। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तार यहां से देखो, सामने वाला फ्रंट व्यू देखो तो कैसा है तार? मोटा। और ये तार फ्रंट व्यू देखो कैसा है? अगर मोटा है तार, 1000 इलेक्ट्रॉन्स को मोटा तार से बहाओगे तो टकराएगा ज्यादा कि पतला तार से ज्यादा टकराएगा? तो पतले तार से ज्यादा टकराएगा, तो उनका फ्री फ्लो तो बाधित हो गया ना। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज्यादा है तो फ्री फ्लो बाधित हुआ कि दे कैन फ्लो स्मूथली। अगर मोटा है तार, दे कैन फ्लो स्मूथली अगर तार मोटा है। एरिया अधिक तो रेजिस्टेंस तो कम होगा ना, एरिया अधिक तो रेजिस्टेंस तो कम ही होगा। दोनों को मिला के क्या फॉर्मूला तैयार हुआ? प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटेगा तो मीस क्या बोली थी? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगेगा के। कल हम आपको यहाँ पे पढ़ाए थे साइड में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, किसी के लिए 3 होता है, किसी के लिए 4 होता है, किसी के लिए 5 होता है, ऐसे हम पढ़ाए थे। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रो है। क्या है? कभी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, उसको जी कहते हैं। तो सबका अपना अपना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। यहाँ पे होता है रो, where rho is a proportionality constant। आप नोट कर चुके हैं, and it is called the resistivity। आप हेडिंग भी फिर दिए थे अलग से। आप कौन सा हेडिंग दिए थे? आप रेजिस्टिविटी हेडिंग दिए थे। तो रेजिस्टिविटी है क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम ही है स्पेसिफिक। जैसे हेड बॉय ऑफ द स्कूल, वो एक तरह का स्टूडेंट है, पर उसमें कुछ स्पेसिफिक बातें हैं, वो सब टीचर्स जानते हैं उसको। हाइट ठीक होगा, पढ़ने लिखने में भी ठीक होगा, कमांड अच्छा देता होगा, स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कुछ ऐसी बातें होंगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा होगा, कुछ उसमें स्पेसिफिक बात है। तो रेजिस्टेंस ही है एक तरह का रेजिस्टिविटी। लेकिन कब उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं? जब लेंथवा में चचा 1 मीटर की 1 यूनिट बोलना चाहिए। लेकिन आप ट्यूशन का भाषा में 1 मीटर बोल दे रहे हैं, पर ऐसे बोलना क्या है? और एरिया में 1 मीटर स्क्वायर की 1 यूनिट स्क्वायर। तो सब जगह काट कूट के आर ही रो है, रो ही आर है, रो ही आर है, आर ही रो है। तो रेजिस्टिविटी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, पर किस वाले कंडक्टर का है? जिसका लेंथ 1 यूनिट है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है। बोतल 2 वाला। फिर हम बोले थे इसमें पानी रखा हुआ है, अभी ठंडा पानी है, 20 डिग्री तापमान है। बताओ जी अभी इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री। पानी को थोड़ा इधर चूल्हा पे रख के गर्म कर दिए, 40 डिग्री पे पहुंच गया पानी। अब बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? अभी 20 हो? अरे गर्म कर दिए भाई। बोलो गर्म करना ठंडा करना से कोई मतलब नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट तो एक प्रॉपर्टी है। चलो चूल्हा पे और गर्म कर दिए, 60 डिग्री पे इसका तापमान ले गए। बहुत फास्ट बोल रहे हैं क्या? 60 डिग्री के इस पे तापमान ले गए। बताओ जी अब बॉइलिंग पॉइंट कितना है? अभी भी 100। ऐसे ही और गर्म करके 90 डिग्री पे ले गए। बोलो जी बॉइलिंग पॉइंट कितना है? मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज अ प्रॉपर्टी विच हैज नथिंग टू डू विद द टेम्परेचर एज विद द बॉडी इज प्रेजेंट एट दैट टाइम। बॉडी किस तापमान में उस वक्त प्रेजेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो उसी तरह से तार लंबा है, छोटा है, नाटा है, मोटा है, उसका रेजिस्टिविटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी खुद कह रहा है कि हम तो रेजिस्टिविटी तभी कहलाते हैं जब मेरा लंबाईवा और मेरा चौड़ाईवा क्रॉस सेक्शनल एरिया, मेरा लंबाईवा कम बेसी करोगे तो हम तो रेजिस्टिविटी नहीं कहलाएंगे। हम तो रेजिस्टिविटी तभी कहलाते जब मेरा लंबाईवा 1 यूनिट हो, मेरा चौड़ाई हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर यूनिट हो। फिर बिजली क्या है ये बताए थे, नाटू से पूछे थे बिजली क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। और इस चैप्टर को पढ़ते वक्त जो नहीं थे उनको बता दूं, फर्स्ट पेज का टॉप में हम सारे अल्फाबेट्स लिखवाते जा रहे हैं जैसे जैसे अल्फाबेट्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट पेज का टॉप जो लोग नोट कर रहे हैं, बहुत लोग तो नोट नहीं कर रहे हैं कि पहले का किया हुआ है, बताइए टॉप में अब तक क्या क्या आ गया? वी, आई और आर आ गया है। अब वहीं पे जाओ, फर्स्ट पेज का टॉप में जाओ, फर्स्ट पेज का टॉप में जाओ, फर्स्ट पेज का टॉप में जाओ और एक सिंबल और ऐड कर लो। कौन सा सिंबल आ गया? इसको क्या कहते हैं? ठीक, तो 4 सिंबल का प्रयोग अब तक हुआ ना इस चैप्टर में।
वी का प्रयोग हुआ तो हम एट द टॉप ऑफ द पेज लिखवा दिए ना वी, हाँ जी लिखवाए हैं ना। आर का प्रयोग हुआ तो वो भी लिखवाए हैं, और आई का प्रयोग हुआ है वो भी। तो जो जो चीज का प्रयोग हुआ है वो सब चीज हम आपको एट द टॉप ऑफ द पेज लिखवा दिए हैं। तो अगला इसका प्रयोग हुआ तो ये भी लिखवा ही दे रहे हैं। अब आते हैं रोमन 8 में, रेखा खींचिए। नहीं अभी नहीं खींचिएगा। A wire is cut in 4 equal parts। लिखते जाइए झांसी वाले, आपको भी लिखना होगा, क्योंकि देखो थोड़ा मोड़ा तो यार हम थोड़ी रट के बैठे हैं, मतलब आपको सब पता है कौन कहाँ है। 4 equal parts, full stop, right the R and row of each part, write the R and row of each part। लिख लेंगे ना तो बेटर होगा, हम तो यही कहेंगे आपको। कुछ कुछ तो बदल जाता है ना जी, इंसान ही है, अब हम रट के एकदम बैठल थोड़ी हैं, क्योंकि थोड़ा भी प्रश्न बदलेगा ना फिर हमको अनकंफर्टेबल फील होगा कि पता नहीं पिछले बार ये प्रश्न था कि नहीं था। आप लिख लीजिए ना, थोड़ा सा इंक ही तो खर्चा होगा। ऑनलाइन में ज्यादा लिखवाए हैं। सीक्वेंस भी वही है, ठीक है, पर ऊपर नीचे हो सकता है। इस बेटर झांसी वाली, राइट इट डाउन, थोड़ा सा इंक ही तो खर्चा है। चलो जी अब छवि में आओ। एक तार है ऐसा, इसको कितने भाग में बांटे? एक भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये और चौथा भाग ये। बोल रहा है चारों भागों का आर बताइए क्या होगा। तो एक बात बताओ, इसकी लंबाई में चेंज आ गया है। बोलो हाँ, ये इतनी बड़ी थी पर ये वाली की लंबाई तो 1/4 हो चुकी है। इसकी लंबाई कैसी हो चुकी है? तो सिंस लंबाई 1/4 ऑफ एल हो चुका है, तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई ए होता है। L L है पाजी की L L बाई 4 है पाजी? L L बाई 4 हो गया ना। ईच पार्ट की बात कर रहे हैं, अभी हम पहले की बात कर रहे हैं। तो फाइनल जवाब 1/4 ऑफ रो L बाई ए आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया? 1/4। 1/4 मतलब हर भाग का 1/4 हो गया। मतलब अगर 16 था रेजिस्टेंस तो अब हर भाग का कितना है? 4 4 4 4। लेकिन अगर रेजिस्टिविटी 50 था तो हर भाग का रेजिस्टिविटी अभी भी 50 से कहलाएगा। तुम नहीं समझे। एक बात बताओ, आधा किलो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। आधा किलो पानी को 5 भाग में बांटो, 100 ग्राम। अब 100 ग्राम पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना? बस यही बोलना चाह रहे हैं। पानी को कम कर देने से क्या मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बदलेगा, लेकिन उसका रेजिस्टेंस बदलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को लंबाई से लेना देना है। लंबाई अगर 1/4 हुआ तो R इक्वल टू रो L बाई, और L की जगह क्या लिखिएगा? L बाई 4 लिखिएगा। तो रेजिस्टेंस 1/4। अब इसका बट देयर विल बी नो चेंज इन रेजिस्टिविटी because it is a property, because it is a property, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है, ये कभी भी बदल नहीं सकता है। इसको समझाने के लिए सबसे देहाती लेवल का एग्जाम्पल पर समझ आने वाला कौन सा था? बोलो आधा किलो पानी और उसको 5 भाग में बांटिए तो 100 ग्राम हो जाएगा। तो क्या लगता है 100 ग्राम पानिया का बॉइलिंग पॉइंट बदल चुका है कि 100 ग्राम पानियों का बॉइलिंग पॉइंट वही होगा? सर वो तो नहीं ना बदलेगा। यस और नो? सो दैट इज रोमन 8। कुछ 1-2 प्रश्न और है, पर हम जब नोट्स हाथ में लेकर रीडिंग मारेंगे तो उस समय उन प्रश्नों का उत्तर करवाएंगे। और आज क्लास के बाद वो बच्चे रुक ही जाना जिनको पास प्रिंटेड नोट्स नहीं है, उनको हम आज दे ही देंगे, क्योंकि हमको टाइम मिलता नहीं है। माथा पे खड़े रहोगे तो निकल जाएगा। Series connection, parallel connection, this is the next Roman number. Series connection, parallel connection.
बोले सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? ध्यान से सुनना, हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा बच्चा को कुछ नहीं आता, हम उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं। कल भी तो मैंने एकदम जीरो से स्टार्ट किया इस चैप्टर को। सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? तुम इसी कमरा का वायरिंग देखो, ये दिख रहा है, ये वायरिंग वहां गया, वहां से देखो वहां स्विच बोर्ड पे गया, वो लगवाए ना स्विच बोर्ड। क्या लगता है जब ये घर बना था, रूम बना था, तो वैसा स्विच बोर्ड था कि तो आप जब यहाँ रहने लगे आपको जरूरत पड़ा वहां पे सीपीयू लगाने का, तब आप लगवाए हैं। लेकिन वो दीवार वाला देखो तो स्विच बोर्ड वो हम लगवाए कि वो मकान मालिक पहले से लगा के दिया होगा, क्योंकि वो तो बिल्डर बना के ही दिया था ना। उसकी बात करो या इसकी बात करो, वायरिंग को बस विजुअलाइज करना। यहां से गया 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 वहां खत्म, उसके बाद तो कहीं नहीं है। वहां से आया 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 यहाँ तारवा 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 तारवा, देखिए बल्ब, ठीक। अब वो जो ट्यूबलाइट का पट्टी है जिसमें ट्यूबलाइट अभी नहीं लगा हुआ है, वहां से तार गया वहां तक, दिख रहा है। इस पंखा से उस पंखा को विजुअलाइज करो तो बोलो हाँ भीतरे भीतरे तार जरूर होगा। और उस पंखा से उस सादा पंखा विजुअलाइज करो, बोलो भीतरे भीतरे तार होगा। और सारे पंखों का तार लाइन से, ई पंखा से ऊ पंखा, ऊ पंखा से ऊ पंखा, लाइन से ही होगा। कहना ये चाह रहे हैं कि जब सेम बिजली ऐसे बह रही है और पहले डिवाइस पे गई, उतनी ही बिजली सेकेंड डिवाइस पे गई, उतनी ही बिजली थर्ड डिवाइस पे गई। और ये बिजली का सोर्स है प्लस माइनस, यानी सी बड़ा वाला इस प्लस एंड छोटा वाला इस। ये ऑल्टरनेटिंग करंट बता रहे हैं घर वाला बिजली की, बटरिया वाला बता रहे हैं डायरेक्ट करंट, डीसी डायरेक्ट करंट बता रहे हैं ना, डीसी डायरेक्ट करंट। और ये हमने सर्किट पूरा किया। बिजली हमेशा प्लस से बहता है, कहां से? बड़ा वाला इस प्लस, छोटा वाला इस माइनस, और बहता ऐसे है, ठीक। यहां पे हमने एक स्विच लगाया, दिस इज द सिंबल फॉर स्विच, दिस इज द सिंबल फॉर स्विच। यहां मन अगर नहीं है तो स्विच यहां मत लगाओ, तुम स्विच लगा लो इस जगह पे, ये भी चलेगा। कहना चाह रहे हैं कि उस रास्ते पे कहीं स्विच होना चाहिए। अभी स्विच को टीपे नहीं है, स्विच को टीपे नहीं है, ये स्विच अब टीप दिए, देखो टीप दिए स्विच को, क्या कर दिए? टीप दिए। दोनों को जाना है, ये स्विच को अब हम टीप दिए, स्विच टीप दिए तो अब बत्ती जल गया। वीडियो एक मिनट रुकिए, आ रहे हैं। कल ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है, बस फॉर्मूला का डेरिवेशन हुआ है। हाँ फॉर्मूला डेरिवेशन, और तुम 12वीं 11वीं में पढ़े ही हो ऐसे भी, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर में। हाँ ओके ना, प्लीज पे अटेंशन। ये स्विच को टीप दिया तुमने, क्या कर दिया? टीप दिया। अभी टीपा है कि नहीं? अभी टीपे नहीं है, नहीं टीपे तो अभी बिजली बह नहीं रहा है। ये तो हम देहाती बोलते हैं, एग्जाम में लिखना है दिस इज स्विच ऑफ। व्हाट इज दिस? नाउ दिस इज स्विच ऑन, ठीक है। यहां मन नहीं है तो तुम स्विच यहां लगा लो। कहना ये चाह रहे हैं कि जो अप्लायंसेस है ना, उनके पहले देखो टिपती है तो बिजली जा रहा है, और ये टिपे नहीं है तो ऑफ हो गया। कुछ किताबों में ऐसे लिखा हुआ है, तो बोलो सर्किट कॉन्टैक्ट में है कि ऊपर उठल है? तो ऊपर उठल है तो बिजली जा रहा है कि नहीं जा रहा है? दिस इज स्विच ऑफ। व्हाट इट इज? और अब स्विच ऑन हो गया। पर हमको ये सिंबल प्रयोग करना पसंद नहीं है, क्योंकि हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है। अगर हम ऐसा वाला सिंबल का प्रयोग करते हैं ना, तो सभी बच्चों को, लास्ट बेंच वालों बच्चों को भी दिखता है कि हाँ अभी बत्ती बुता हुआ है, बत्ती जल, और अब बत्ती जल गया, ठीक। अब आगे सुनिए, प्लस से गया बिजली, अभी तो बुताने दो नहीं तो करंट मार देगा हमको, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस इन
पैरेलल कनेक्शन, ध्यान से सुनिएगा, ये प्लस ये माइनस, बोलो हाँ ठीक है। यहां से क्या किया ना, 3-4 आर्म्स में बिजली बढ़ गया, 3-4 आर्म्स में बिजली बढ़ गया। पहला आर्म मान लो आपके घर का छत है, ऊपर वाला घर का छत है, जो बीच वाला घर का मिडिल फ्लोर है, और जो नीचे वाला घर का बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता होगा कि अभी तुम ट्यूशन से जाओगे, अपार्टमेंट में रहते हो या अपना घर दादी घर वाला टाइप का घर है, बात यह है सिर्फ कि मम्मी नीचे तो लाइट जल रहा है, हम लोग के यहाँ कहीं नहीं लाइट आ रहा है, रुको गार्ड जी को फोन करते हैं, जनरेटर चलाएंगे, या पता करते क्यों नहीं है। या दादी घर वाला घर है तो नीचे चाचा लोग का तो फ्लैट में, मतलब चाचा लोग का फ्लोर में तो है, ऊपर क्यों नहीं है। एक्चुअली होता क्या है ना पैरेलल कनेक्शन में, इफ द सप्लाई ऑफ करंट स्टॉप्स इन वन आर्म, इफ द सप्लाई ऑफ करंट स्टॉप्स इन वन आर्म, किसी भी वजह से चूहा तार काट दिया, कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ फॉल्टी वायरिंग हो गया, तो यहां पे तो सर्किट ब्रेक हो गया ना, बिजली अब बह नहीं पा रहा, तो इस पूरे फ्लोर में, इस पूरे अप्लायंस में बिजली नहीं आ रहा, एक तल्ला पूरा अंधकार में। लेकिन बिजली का अभी भी रास्ता ऊपर तो बना हुआ है, बीच का फ्लोर में भी बना हुआ है, नीचे पार्किंग में नहीं है, ऊपर है, या नीचे पार्किंग में है बाबू, मिडिल फ्लोर में नहीं है, ऊपर छतवा में तुम गए ऐसी, शाम को मम्मी बोली कपड़ा सूख रहा, जाओ उठा के ले आओ, तो दिन भर पड़े रह गया छत पे, तो तुम देखो ऊपर लाइट आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, व्हेन द सर्किट ब्रेक्स इन वन आर्म इट स्टिल कंटिन्यूज टू फ्लो इन, पर सीरीज में क्या हुआ ना, अगर सर्किट यहां ब्रेक हो गया तो आगे कहीं भी नहीं जलेगा बत्ती, आगे कहीं भी नहीं जलेगा बत्ती। तो ये फिगर पूरा बिल्डिंग वाह के लिए है कि ये फिगर एक फ्लोर के लिए है। ऐसा होता है ना कि शटर उठते के साथ, आज हम देखें कि शटर के बाहर एक ऐसे ही आप नाइट लैंप जला दिए टेम्पररी में, पूरा शटर के पास अंधेरा था, अंदर घुसे तो और अंधेरा, अंदर घुसे और अंधेरा, अंदर घुसे और अंधेरा। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले ही कहीं पे तार का फॉल्ट आ गया, तो सारा फ्लोर में ही लाइट नहीं आ रहा है। बिजली मिस्त्री आता है, बस शुरुआत में यहाँ पे बीमारी पकड़ के जोड़ जाड़ के चल जाता है, तो लाइट सब जगह आ जाता है। इसमें क्या हुआ, ऊपर नीचे उजाला है, बस बीच का फ्लोर में नहीं आ रहा है, क्योंकि करंट का सप्लाई वन आर्म में कटा है। अच्छा यहां कट गया तो बोलो तो भी पूरा फ्लोर अंधकार रहेगा, सर्किट तो पूरा नहीं हो रहा है ना, यहां कटा तो भी पूरा फ्लोर अंधकार में रहेगा, क्योंकि सर्किट तो कट गया ना। पर इसमें अगर यहां कट गया तो बोलो पूरा बिल्डिंग व अंधेरा अब हो गया, अब अंधेरा हो गया ना। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। नेक्स्ट, कॉस्ट वाइज कौन सा वायरिंग ज्यादा अच्छा है। तुम्हारे पापा घर बनवा रहे हैं, एक मिनट, तुम पढ़े लिखे हो, थोड़ा पापा को सजेशन देने चले हो, पापा लोग सुनते नहीं हम लोग का सजेशन, पता है ना, हम तुम्हारा बाप है कि तुम मेरा बाप है, ज्यादा तेज मत बनो, अपना किताब ज्ञान वहीं रखो। तो बोले पैरेलल कनेक्शन रखिए सर पापा, सिक्योरिटी फीचर से अच्छा है, एक फ्लोर का अगर कभी आग उग भी लगेगा, जलेगा उलेगा भी, तो एक फ्लोर का जलेगा, पूरा बिल्डिंग में तो रहेगा लाइट। पापा लोग क्या बुद्धि लगाते हैं वो देखो, पापा लोग का बुद्धि एकदम सही होता है। एक्चुअली फ्रॉम द मेन मीटर तार लाना पड़ेगा, यहां तक तो पक्का तार लाना पड़ेगा मेन मीटर से, यहां से तार का बंटवारा करके छत पे ले जाओ, 10 मीटर तार लगा छत पे, तब जाके झूमर उमर जो टंगा है छत पे व्हाटएवर, फिर यहां से और 10 मीटर तार यहां तक आएगा, तब इस फ्लोर का वायरिंग होगा, और फिर यहां मेन पॉइंट से 10 मीटर और, तार का कॉस्ट बढ़ गया। पर इसमें क्या हुआ कि तारवा तो यहां तक आयले था, तारवा तो यहां तक आयले था, वही तार को बढ़ाए तो ई कमरा तक पहुंच गया, अब ई कमरा से ऊ कमरा में ले जाओ, नेक्स्ट कमरा में पिछले कमरे से ही टान के ले गए कि वापस यू रिटर्न बैक टू द फर्स्ट पोजीशन। अगर रिटर्न बैक टू द फर्स्ट पोजीशन होते तो देखो बिजली तो अभी भी जा रही, काट देते, समझे हम क्या बोल रहे हैं, ठीक, हाँ वही तो बोले पैरेलल हो जाता ना। तुम तो पापा को यही सजेशन दिए थे ना, पर पापा क्या बोले, इतना तार का खर्चा है तुम्हारा समझ रहे हो ना। और फिर ये थर्ड कमरा में तुम बोले कि अलग करिए, यहीं से यहां ले जाइए, तो तार का खर्चा तुम्हारा आप समझे हम क्या बोल रहे हैं, तो मजाक नहीं कर रहे हैं, आपको डिफरेंस में सेकंड पॉइंट ये लिखना होगा, कॉस्ट इफेक्टिव इज द सीरीज कनेक्शन नॉट द पैरेलल, बट सिक्योरिटी वाइज सिक्योर्ड कौन सा है, क्योंकि एक जगह अगर आग भी लग गया, तार जल गया किसी वजह से, 2 तार सट के आग भी लग गया, तो ऊपर नीचे आग तो नहीं लगेगा ना घर पे, या लाइट तो बना रहेगा ना। पर आप समझ गए ना वायरिंग कॉस्ट क्यों बढ़ जाता है। हमने कौन सी 2 बातें बोली,
पहली बात हमने बोली कि बिजली एक जगह कटा तो सब जगह कट जाएगा सीरीज में, और इसमें एक आर्म में कटा तो भी इट कंटिन्यूस। याद रहेगा पहला पॉइंट। सेकेंड कॉस्ट। अब थर्ड जो किताब में लिखना है, मतलब पेपर में। एक बात बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस हम कल पढ़ाए थे। इस एंड से इस एंड के बीच में जितनी देर डिफरेंस रहेगा पोटेंशियल का, उतनी देर ही बिजली बहेगी। और फिर इस एंड से इस एंड तक जितने देर डिफरेंस रहेगा पोटेंशियल का, उतनी देर ही बिजली बहेगी। और फिर इस एंड से इस एंड के बीच में जितना डिफरेंस रहेगा पोटेंशियल का, उतनी देर ही बिजली बहेगी। तो बताओ यहां से यहां तक कितना का डिफरेंस है? तो बोलो ए से बी में जो डिफरेंस है उसको जोड़ दीजिए बी से सी तक का डिफरेंस के साथ, और फिर उसको जोड़ दीजिए सी से डी तक का डिफरेंस के साथ। मानते इस बात को? तो बोलिए यहां से यहां तक का डिफरेंस कुछ तो रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी से डिनोट करते हैं। तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना का है? और फिर यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना का है? और फिर यहां से यहां तक कितना का डिफरेंस है? तीनों का जोड़ है यहां से यहां तक, दैट इज V। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। छत वाला वायरिंग बोला मेरे एंड्स AB हैं, बीच वाला बोला मेरे भी एंड्स, नीचे वाला बोला मेरे भी एंड्स। तो यार पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा एंड्स के अक्रॉस नापा जाता है ना। छत का एंड्स AB है, अगर इधर 60 गो इलेक्ट्रॉन इधर 10 गो इलेक्ट्रॉन, तो 60 और 10 के वजह से ही डिफरेंस क्रिएट हुआ है। बीच वाला बोला मेरे भी तो एंड्स वही है, मैं भी तो वही 60 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में बिजली बहा पा रहा हूं। और नीचे वाला भी बोला 60 और, तो बोलिए यहां पे यहां पे यहां पे कि तीनों सेम होगा, तीनों सेम होगा। क्लियर हो रहा है बात? तो यहां V बटता है पर वहां V, क्योंकि एंड्स आर सेम। अब सुनो, यहां आई नामक बिजली आई, नाटू चल गया, क्या काम था लोगों? ओके ओके, ये बिजली आई, नाटू का याद क्यों आया समझे? बिजली आई 10 एम्पियर की, कितनी की? अब 10 एम्पियर की बिजली जरूरत के मुताबिक बढ़ गई। पार्किंग में उतना कुछ जरूरत नहीं है, 2 एम्पियर से काम चल जाएगा। ये मिडिल फ्लोर है, दिन भर तुम यहीं रहते हो, पंखा, गीजर, बत्ती, टेलीविजन, मोबाइल चार्जिंग सब कुछ होता है, 7 एम्पियर। और ये छत है, छत में पूजा का मंदिर है, बल्ब एक ठोस में जलता है। शाम को कभी कोई छत में कपड़ा उपड़ा उठाने गया तो बल्ब जलाता है एक। तो बताइए ये बिजली कितने आर्म्स में बट गई? क्या लगता है यही आर्म तीनों को जोड़ दिया जाए तो मेन बिजलिया देगा? वापस से I1 I2 I3 जुड़कर मेन बिजलिया देगा। इसमें बताओ यहां बिजली बह रही है I, तो वही I यहां भी पहुंची है, वही पहुंची यहां भी, वही पहुंची यहां भी, यहां भी कि बिजली बट के पहुंच रही है। मतलब यहां पे I और I ही बिजली पहुंचती है, I1 I2 I3 नामक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। टोटल 5 पॉइंट पढ़ा दिए, 4। पहला, तार काट दिया चूहा या शॉर्ट सर्किट हो गया तो फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स एवरीवेयर। तार काट दिया चूहा, आर्म किसी एक का कट गया तो भी इट कंटिन्यूज टू फ्लो इन अदर, पहला डिफरेंस। दूसरा, कॉस्टली इज दैट वन, वायर का खर्चा बढ़ जाता है, लेस एक्सपेंसेस है इसमें। हाँ तो मीटर बाई रीडिंग, तो पापा लोग उतना नहीं ना समझते हैं, तो सीधे बोलते हैं कि हाँ तो ठीक है, तो तुम एग्जाम में तो लिखबे करो जी, हम कब मना किए? एग्जाम में वो सस्ता ही है, महंगा है ना। वायरिंग कॉस्ट इज मोर, हम ये बोले। हम ये नहीं बोले कि फाइनल जब बिजली बिल आएगा तो कैसा होगा, वो अभी हम नहीं पहुंचे उस पे, बिजली बिल पे नहीं पहुंचे, अभी हम वायरिंग पे बात कर रहे हैं। वायरिंग 2 कॉस्टिंग का पॉइंट लिख देंगे। नहीं, अभी एक ही कॉस्टिंग मैंने ट्यूशन में पढ़ाया, बिजली बिल पे जब मैं पहुंचूंगा तब बात करूंगा। थर्ड डिफरेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। द एंड्स आर सेम। AB का एंड्स कौन है? ऊपर वाले का एंड्स कौन है? ये एम्पियर था, सॉरी, AB। बीच वाले का एंड्स और नीचे वाले का भी एंड्स, एंड सेम, तो सबका V भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इसका एंड्स अलग अलग है। ये डिवाइस या ये कमरा जो भी है, इसका एंड्स कोई और है। ये डिवाइस या कमरा, इसका एंड्स, और या ये डिवाइस या कमरा, इसका एंड्स है, तो एंड्स कोई और है। तो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है, और फिर सेकंड से थर्ड तक का जो डिफरेंस है, और फिर थर्ड से फोर्थ तक का जो डिफरेंस है, सारे डिफरेंसेस को जोड़ दोगे तो शुरू से लेके अंत तक का डिफरेंस आएगा। सो दैट इज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस का। क्या चीज का बात कर रहे हैं? रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। हाँ जी, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। हाँ या ना? एक बात बताओ, मेनली यहां बटता कौन है?
यहां से यहां तक का डिफरेंस कुछ और, वहां से वहां कुछ और, वहां से वहां कुछ और, तो यहां से यहां कुछ और एक बात बताओ, यहां पे मेनली बढ़ता कौन है? बाई ओम्स लॉ V इक्वल टू आर आई, V इक्वल टू आर आई, V इक्वल टू आर आई। आपने फर्स्ट पेज का टॉप में सारे सिंबल्स लिख रखे हैं, देखिए तो। सेकेंड पेज का टॉप में आइए और ये लिख कर रखिए, काम आएगा ये सब। ऐसे ही हम पढ़ाए होंगे, किसी भी बैच में पढ़ाए होंगे तो जरूर बोलेंगे, लिख के रखिए। V इक्वल टू आर आई, 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 V इक्वल टू आर आई। कहां से आए ये? ओम्स चाचा जी, ओम्स लॉ। ठीक, वहीं पे लिखिए Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। ये कहां से आया? करंट की परिभाषा, इसको बटवा में भेजो ना जी। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड बिजली। कल नहीं पूछे थे नाटू से बिजली क्या है, कौन है बिजली? पूछे थे ना कौन है बिजली। वेयर इज खुशी टुडे, सॉरी वेयर इज पलक। आजकल ये कॉम्बिनेशन क्यों बॉन्डिंग गड़बड़ हो रहा है आप लोग का? तो अचानक तबीयत कैसे खराब हो जा रहा है ऐसे? कल बेबीकॉर्न खाई इसलिए क्या? रात को जाते समय भी खाए हैं। आप कितने झूठ बोलते थे, हम मैम से पूछे, मैम बोले पढ़ाई में सर अच्छे थे। हम कभी पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। मैम बोली सर, हम कभी पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। मैम बोली आपको बायो आप सर पीसीएम भी लिए थे। हाँ तो क्या हुआ? आपको पीसीएम भी कौन दिया था? तो उससे क्या हुआ? जो गलती हम किए वो हम चाहते हैं मेरा बचवा लोग नहीं करे, हम तुम लोग को रोकते हैं इसलिए। हम तो मैथ्सों में बहुत कुछ गलती कर करके सीखे, तो चाहते हैं ना तुम लोग वो नहीं गलती करो। नहीं सर, गलत था। जिंदगी का बहुत सारा गलत डिसीजंस में से भी एक वो गलत डिसीजन था कि पीसीएम भी लिए थे हम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। हम लोग ना जी एकदम बुतरू थे, कुछ ज्ञान नहीं था हम लोगों को। तुम लोग इसलिए हम इतना ज्ञान देते हैं, और तुम लोग को गुंडा बनवाते हैं ना कि तुम धाकड़ बन रहो पहुंच। हम लोग साला बुतरुए पने में चल गए हम लोग। जो मीस बोल दी ले लिए। नहीं नहीं अच्छा बच्चा आपका, मम्मी को लेकर जाते थे, सुमित इसके लिए आप चिंता कर रहे हैं, ये तो बहुत होनहार बच्चा है, कर लेगा ये, ले साला कर लेगा, हमको ना करना है। 3-4 बार हम गए सब्जेक्ट चेंज करने के लिए। इसलिए हम तुम लोग को सिखाते हैं कि मम्मी को घूंघटा पहना के पहले ऐसे 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 करके बोलना, ऐसे ऐसे बोलेगी तो फिर ऐसे ऐसे करने बोलना, फिर ऐसे ऐसे बोलेगा, ऐसे करने बोला, तुम चेंज करवा के ही आना। हम सिखा के कितने मम्मी लोग को भेजते हैं, और हमारे साथ हमेशा हो जाता था, नहीं नहीं तो अच्छा बच्चा है कर लेगा, इसको लेके आप टेंशन ही मत लीजिए, ऐसा वैसा। दिक्कत तो हमको ना होता था, साला टाइम नहीं बचता था, और प्यार तो हमेशा मैथ्स के साथ ही था। आउट ऑफ बायो मैथ्स बात कर रहे हैं, तो प्यारा कौन था? मैथ्स तो यार समय रोज ले रहा था ना मेरा। अब फिजिक्स तो बुझाई भी नहीं करता था। 4 पन्ना पढ़ाता था, एगो इक्वेशन आता था, फिर थूक लगा के बोलता था 4 पन्ना पीछे जाओ, ई वाला इक्वेशन को ऊ वाला इक्वेशन में डालो फ्रॉम 1 and 2। हमको समझे नहीं आए, तो इसीलिए चुन्नू कॉन्सेप्ट निकाले। चुन्नू कॉन्सेप्ट क्यों निकाले? राम बराबर चुन्नू, मोहन बराबर भी चुन्नू। तो तुम समझे जी, दोनों इक्वेशन में दोनों तो है, तो चुनू है ना आखिर। ऐसे हमको पढ़ाया नहीं। 4 पन्ना बाद एगो इक्वेशन आएगा, फिर बोलेगा 4 पन्ना पीछे जाओ, वहां एगो इक्वेशन है, ई वाला को ऊ वाला में डालो। फिर का मतलब, सच बोल रहे हैं जी, हम तुम लोग को मजाक लग रहा है। एक जमाना था हम ना डायग्राम ना ऐसे बनाए हुए हैं, हमको समझ तो आए कि ऑब्जेक्ट है, हम सोचते तीर धनुष बनाना कहीं से बना दो। हाँ मिरर का है ऑब्जेक्ट, हम उसके ऊपर खड़ा कर देते थे। तुम लोग के साथ हम इतना कुछ क्यों करते हैं पता है? कि तुम लोग भकलोल मत रह जाना मेरे जैसा। हम लोग भकलोल थे 1 नंबर के, कुछ नहीं आता था, जो दुनिया बोल दिया वही कर लेते। इसलिए हम तुम लोग को दोनों चीज सिखाते हैं, अच्छा और बुरा। अच्छा को पढ़ाई में इस्तेमाल करो, लेकिन बुरा भी बन के रहो। क्यों हम तुम लोगों को सब तरह का ज्ञान देते हैं? हम लोग को तो गालियों तो नहीं पता था उस समय, तुम लोग को तुम गाली भी सिखा देते हैं। What you see me today na, I was like आनंद भाई। तो शरीफे है ना वो। Then I was like संजना, मोनू, मुस्कान, और I was like नहीं, रोहन वर्मा शरीफ नहीं है। नहीं, ईशा अग्रवाल सीधी नहीं है, बोक्की नहीं है। हम बोक्का थे 1 नंबर के। हाँ ऋषभ टाइप थे। नहीं ऋषभ टाइप तो पढ़ाकू, ऐसे एकदम गध, खाली पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब नहीं।
जो भी है, बट कमिंग बैक। तो सर चलिए ठीक है। तुम कब इसे पूछ लिए मैम से? अभी क्या कि सर सर मैंने ऐसे अरुण ने पूछा था। आइए फिर मत तोड़ो अभी। क्या चीज बट गया बोलो? समझ आता है, हम कल से इसको अलग बैठाएंगे। ये आलादा भोज बेकाल थे के है ना, डिस्टर्ब करे ना। काला जादू कर दो। कल से इसको अलग ही बैठाएंगे। दिक्कत होता है जी, चैप्टर मजाक थोड़ी चल रहा है। बात बात में कैपिटल X0 हो सकता है 1 हो सकता है। ये गाना जो इम्पैक्ट दिमाग में पड़ रहा है वो इम्पैक्ट टूट जाता है जी आपस में बात करने से। जितनी देर वीडियो चल रहा है ना उतनी देर आप बस सुनिए उस डायलॉग को। ठीक है, हम नौटंकी करते हैं पढ़ाने में, पर वो नौटंकी बैठ रहा है उसमें। बार बार तुमको एग्जाम में दिक्कत होगा ना जी, बेस काहे नहीं है, तुम 2 बार चिल्ला नहीं पा रहे हो। पक्की बात लाल निकला, क्या संभावना है कि आप क्लास आ जाइए तो हम आपको अलग से बैठाएंगे। बट यहाँ पे गाना का बहुत इम्पैक्ट है। देखते देखते तीसरा टॉपिक है ये। जो भी है, तुम्हारे नहीं रहने से द लेवल ऑफ अटेंशन विल इंक्रीज। बेस हो गया देखते देखते। दूसरा बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, QP 10 में से 8 या फिर 10 में से, ये सब गाना ना तुमको याद आएगा घर पे। और टेबल वाला क्वेश्चन है, तुम कैसे समझोगे? तुमको अपने आप से ना पूछना होगा कि कैपिटल X0 हो सकता है 1 हो सकता है, तुमको खुद में लगेगा। अब क्योंकि ये सत्य है कि आपको ये चैप्टर लग रहा है वीडियो में ही पढ़ना पड़ जाएगा जिस हिसाब से आप लोगों का स्कूल है, तो आपको तो फिर अटेंशन। क्यों हम साउंड उतना हाई वॉल्यूम रहता है और हम कम नहीं करते हैं आके साउंड? कभी गौर किए हो ये बात को? बाकी बैचेस में तो साउंड कम कर देते हैं, इम्पैक्ट साउंड का भी बहुत होता है। इसलिए आप अलग से बैठिए, लोगों को करने दीजिए। मजाक अपनी जगह है। और ये भी तो सत्य है, मार्क्स कम हो आए तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनका तो जीवन तो मार्क्स पे ही है ना। नहीं, वो धमका रहे हो तुम तो। जो भी डिस्टर्ब का नहीं है, बट एक बात को समझो, ये चीज अगर तुम्हारे बिना ये लोग करेंगे ना तो इम्पैक्ट है उस साउंड का। जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते थे नॉर्मली पूरे बैच के लिए, और हम आजकल ये सोच कर रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इस वीडियो को आज शाम को ये लोग देखेगा, तो मेरा एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा डिफर कर जाता है। क्योंकि मेरे को अभी इंटेंशनली पता है कि लोग शाम को देखेगा। एंड व्हेन आई एम टीचिंग इन फ्रंट ऑफ द इंटायर बैच, देखो ना अभी तो इंटायर बैच है तो बकर रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि पूरा बैच तो आया ही हुआ है, एक आध एब्सेंट होगा। तो इस चीज़ को समझिए। और कल भी बोले थे प्रभाव ना ट्यूशने में हो रहा है, इंटीग्रेशन ट्यूशन में नहीं होगा, उसको पेन चलाना होगा तुमको, वो चीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, जाना पड़ेगा, पर इधर भी ज़रूरी है ना। क्योंकि देखो हम ऑल्टरनेट डेज का विचार तो किए ही थे, पर अभी नहीं कर रहे हैं। तो कुछ हमारे मन में भी इफ्स एंड बट्स चल रहा है ना कि थोड़ा कोर्स जल्दी खत्म होगा तो रिहर्सल ज़्यादा रगड़ेंगे, ज़्यादा चमकेगा टेबल, इसको रगड़ेंगे बार बार तो चमकेगा। कुछ दिमाग में उसे भी इफ्स एंड बट्स चल रहा है कि अगर हम अभी खाली हैं तो इस्तेमाल कर ले। जब देखेंगे कि नहीं मेरा रोज पढ़ा देने से इफेक्ट कर जा रहा तुम्हारा प्रिपरेशन, तो हम 3 दिन कर देंगे। पर अभी मोटा मोटी चल जा रहा है। DPS वाले आ जा रहे हैं, जब DPS वाले जाने लगेंगे तो तुम लोग आ ही जाओगे। तुम ही क्या नो आशो ने सुबह बोर भैला मम्मा बाड़ी थे, तो तुम्हार कौन एग्जाम चलছে? अच्छा भाई चले তোমাকে বাড়িতে থাকতে হবে। কোন ক্লাসে আছে? अच्छा ICSE ना CBSE? वो तो বাড়িতে থাকতে হবে। अब बाबा नहीं जाओ। आइए, तो आपने एट द टॉप ऑफ द पेज लिखा V इक्वल टू आर आई। उसमें अल्कोहल होगा, कौन लाया है? मामा। Q इक्वल टू आई टी। बात निकला नाटू से कहां पहुंच गया। Q इक्वल टू आई टी। ओके, एक और था प्लीज। R इक्वल टू रो L बाई ए। R इक्वल टू रो। ये पेज नंबर 2 आपका ट्यूशन कॉपी का पेज 1 में मैंने सारे सिंबल्स लिखवाए हैं, और ट्यूशन कॉपी का पेज 2 में मैं सारे फॉर्मूलाज एक जगह लिखा दे रहा हूं। मिश्रा जी, W इक्वल टू वी क्यू। W इक्वल टू वी क्यू। बोलो अरे क्या पढ़ा रहे, नीचे भेजो ना जी। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस।
पढ़ाएं तो है ही, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। तुमको ऐसे रटना आसान लग रहा है कि वी क्यू, W इक्वल टू वी क्यू मिश्रा जी, क्यों? ठीक है, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू। उम्मीद करते हैं आपको रटा गया। कमिंग बैक, बोलो कौन बढ़ गया और इसमें कौन बढ़ गया? आई। अब जरा आई का फॉर्मूला ओम्स लॉ से बताओ क्या आएगा? V बाई आर आएगा। आई को V बाई आर लिखे। ये क्या मेन करंट की बात हो रही है? तो मेन V और मेन आर, ये कौन से बिजली की, ये कौन से आई की बात हो रही है? बोलो जो फर्स्ट आर्म में, अरे चुप रहो ना जी, कौन से बिजली की बात हो रही है? ये वाला जो फर्स्ट आर्म पे पहुंची है। तो आई देखता है बच्चा, तो बच्चा V बाई आर तो बोलता है, पर ये कौन सा आई की बात हो रही है? जो फर्स्ट आर्म पे पहुंची है उसके एंड्स भी वही है, तो उसकी V है पाजी की नहीं, V1 है पाजी, और दूसरा वाला का V2 है पाजी, और तीसरा वाला का V3 है पाजी। की गलत ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आप, ट्यूशन गलत पढ़ा रहे हैं। आई को तो V बाई आर, कोई भी बच्चा आई को V बाई आर ही बोलता है ना, कोई भी बच्चा आई को क्या बोलता है? लेकिन ये कौन से आई के लिए मैंने V बाई आर लिखा है? फर्स्ट आर्म के लिए। तो फर्स्ट आर्म के लिए कि वोल्टेजवा का एंड्स वही है, तो वोल्टेजवा भी वही, V1 होगा पाजी की V ही है पाजी। सॉरी माय मिस्टेक। इसकी रेजिस्टेंस, रोकने की क्षमता अपनी होगी, क्योंकि हार्डली यहाँ एक को बल्ब रहता है तुम्हारा पार्किंग में, तो इसकी आर की वैल्यू कुछ अलग होगी ना। R1 होगी वैल्यू 2 ओम होगी, 3 ओम होगी, कम होगी। बीच वाले के एंड्स ए भी है, वही है वोल्टेज की V2 है वोल्टेज, वाह V ही है, V2 नहीं है, V ही है। एंड द लास्ट वन, ऊपर वाला का आर्म्स का एंड्स वही है कि एंड्स बदल गया? तो V3 है V की V ही है V। तो सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक, आई जस्ट रोट डाउन V3, इट विल नॉट बी V3, इट विल बी। अब R2 है और R3 है, R2 है और R3 है। क्यों ऐसा झांसी वाले? बोलो डिवाइसेस तो अलग लग रहे हैं सर, बीच में तो बहुत सारे डिवाइस है, वॉशिंग मशीन है, चिमनी है, गीजर है, एसी है, तो सबका रेजिस्टेंस जोड़ दीजिएगा तो वो अलग रेजिस्टेंस सुनते के साथ मन में क्या छवि बनती है? रोकने की क्षमता। और टॉप फ्लोर में तो बोलो पूजा रूम का है, मंदिर का, एगो बल्ब जलता है, तुलसी माँ में एगो बल्ब है, और रात उसको कपड़ा वपड़ा उठाने मम्मी गई तो एगो बत्ती जला लेती होगी, तो हार्डली 2-3 ओम होगा। क्लियर? अब आते हैं इस फॉर्मूला में, V इक्वल टू, इसमें बैठ जाओ, ट्रांसफर हुआ नहीं है, हो रहा है। चलिए इसमें आइए, इसमें आइए, आइए आइए। V इक्वल टू आर आई, कैसे? बाय ओम्स लॉ, V इक्वल टू आर आई, फिर से V इक्वल टू आर आई, फिर से V इक्वल टू आर आई, फिर से V इक्वल टू आर आई। एक बात बताओ, ये रेजिस्टेंस किसका है? पहले वाले डिवाइस का। यहां पे बिजली I1 आई है कि आई है बिजली? या तो सब में बह रहा है। अच्छा, बिजली I1 नहीं है, आई है बिजली है। ओके, आई वाला डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है? R2 है। अच्छा, इसमें बिजलिया कितना जा रहा है? I2 जा रहा है, I जा रहा है। करंट है सेम पाथ टू फ्लो, इसलिए सेम बिजली विल फ्लो। करंट हैज डिफरेंट पाथ टू फ्लो, इसलिए बिजली विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ बिजली विल नॉट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, सेम बिजली विल फ्लो। ओके, नाउ थर्ड में आइए, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वन एंड व्हाट अबाउट द बिजली? आई कॉमन निकल के कट जाएगा, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आई कॉमन निकल के। अब यश तुम बताओ, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना बिजली रुका? बोलो, इट इज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। मतलब ये कमरा है पहला, ये कमरा है दूसरा, और ये कमरा है तीसरा। ये कमरा में बत्ती, पंखा, गीजर लगा है। इस कमरा में खाली मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है और एगो पंखा चलता है। और ये कमरा में मान लो पूजा घर है, मंदिर है। झांसी वाले सोचती उधरो मंदिर इधरो मंदिर। अरे भावना समझिए, ठीक।
तो यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस है सबका जो रेजिस्टेंस मिला जुला कर होता है। ये कमरा में सिर्फ एक पंखा और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है और इसमें बस मंदिर है, एक बल्ब जलता है। तीनों रेजिस्टेंस का जोड़ ही इस पूरा सर्किटवा का रेजिस्टेंस है। अभी हम बात की कमरा वाइज। अब चलो कमरा वाइज नहीं बात करते, हम एक ही कमरा में रहते हैं। ये फर्स्ट फैन दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट फैन। ठीक आगे बढ़ो, सेकेंड फैन दिख रहा है, ठीक आगे बढ़ो, थर्ड फैन दिख रहा है। तीनों फैंस का अपना, आप समझ रहे हैं हम समझाना क्या चाह रहे हैं? बोलो, आप समझाते वक्त कभी इसको एक कमरा मानकर समझा रहे हैं और इसको एक दूसरा और इसको एक तीसरा कमरा मानकर समझा रहे हैं, और कभी आप इसको पहला इसी कमरा पे रहते हुए फर्स्ट पंखा, फर्स्ट डिवाइस, और देखो लाइन से देखो सेकंड पंखा, और देखो लाइन से थर्ड पंखा। भावना क्लियर है? तो आई होप आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि सर आप बोलते बोलते जबान फिसल जाता है। कभी बोलते देखो बत्ती, देखो पंखा, देखो मोबाइल चार्जर देखो मोबाइल चार्जर, और कभी आप बोलते हैं ये फर्स्ट रूम है, ये सेकंड रूम है और ये पूजा घर है। कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे? मेरा सिर्फ बताना यही है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वा, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल। अब यहां पे कॉमन निकल के क्या चीज कट जाएगा? वी कट जाएगा। तो बताओ यहां पे पूरा सर्किटवा का रेजिस्टेंस क्या है? बोलो, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम। मतलब 2 + 3 + 4 के 1/2, 1/3, 1/4। 2 + 3 + 4 का आंसर ज्यादा बड़ा आएगा कि 1/2 जो कि डेसिमल में आएगा 0.05। 1/3 होगा 0.33 और 1/4 होगा 0.25। कोई चीज को 1 करके जोड़िएगा तो आंसर अधिक आएगा कि ऐसे जोड़िएगा तो अधिक आएगा? तो यहां पे नेट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। मतलब तार गरम अगर हो रहा है ना तुम्हारा, तो पक्का तुम लोग सीरीज कनेक्शन करवाए हुए अपने घर पे, क्योंकि नेट बिजली रुकेगा। इससे अगर बिजली बह नहीं रहा है, रुक रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? गरम। और हम कल बोले थे इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो खराब चीज को भी अपना फायदे में ले लेता है। अगर कोई चीज से बिजली पार नहीं हो रहा है, रुक रहा है, तो इंसान उसी को क्या बना देता है? आयरन, गीजर, इमर्जन रॉड। फिर तलेजा पूछा था इमर्जन रॉड क्या होता है, तो हम बोले थे सुबह ठंडा में हम लोग स्कूल जाते थे, गीजर था नहीं मम्मी ऐसे को तार डाल देती थी रॉड, तो बोला मेरी मम्मी तो पतीला में गर्म करती पानी। तो हम बोले तुम हमसे भी ज्यादा गरीब थे तब तो। अरे तो हम लोग यहाँ तो गीजर नहीं था, फिर भी इमर्जन रॉड था तो तुम हमसे ज्यादा गरीब है कि नहीं? नहीं समझे? अच्छा, 1 गिलास तो पानी लगता होगा। ब्लड नहीं फ्लो करता उसका पांव से, इसलिए करंट नहीं लगता है। हाँ, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि बिजली की नंगी तारें जितनी आप पोल्स वोल्स में देखते हैं, अब तो सरकार तार को इंसुलेट करा दिया है आजकल, पर फिर भी आप गाँव में, हम लोग रांची में भी तो बहुत सारे नंगी तारें होती है, नेकेड वायर्स होती है, उस पर कबूतर बैठा रहता है, उसको क्यों नहीं करंट मारता है? पाँव में ब्लड का फ्लो ही नहीं होता है उनका, तो अगर कोई मीडियम ही नहीं है कंडक्ट करने के लिए तो कैसे फ्लो होगा? है ना? तो मीडियम ही नहीं है। ओके, 2 मिनट रुकिए ना। जो भी है क्लियर हो गया? नेट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। उधर बोलो नेट रेजिस्टेंस क्या हुआ? नेट रेजिस्टेंस इज वेरी। आइए यहाँ पे नंबर 4, जगह नहीं है लिखिए, तो नेट रेजिस्टेंस इज वेरी लो। रीजन क्या है बताइए? कोई भी चीज को डायरेक्ट जोड़ रहे हैं कि 1/1 करके जोड़ रहे हैं? तो 1/2, 1/3, 1/4 अगर जोड़ रहे हो तो 1/2 तो पॉइंट में आ गया 5, 1/3 इज 0.33 एंड 1/5 है मान लो, तो 0.2020। क्लियर हो गया? तो 5 डिफरेंस टोटल। पहला सुनिए, सीरीज कनेक्शन में अगर सर्किट एक जगह भी ब्रेक हो जाए तो बिजली पूरे घर में खत्म। सेकेंड, फर्स्ट डिफरेंस, इवन इफ द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स, एक जगह पे तो भी बिजली
पहला। सेकंड, कॉस्ट वाइज दैट इज एक्सपेंसिव, दिस इज लेस एक्सपेंसिव। वायरिंग कॉस्ट की बात हो रही है, बिजली बिल की नहीं। थर्ड, मेरे को बताओ क्या चीज का एंड्स सेम रहता है? पैरेलल का, इसीलिए सभी एंड्स को पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो बताओ जी, हम लोग हमेशा बोलते हैं ना वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज नहीं है। क्या लगता है पैरेलल कनेक्शन कराइएगा तो सब जगह वोल्टेज एक बराबर रहेगा कि फ्लक्चुएशन रहेगा, कहीं ज्यादा कहीं कम? तो वोल्टेज का समस्या प्रॉब्लम सॉल्व अगर आप पैरेलल कनेक्शन कराते हैं। पर सीरीज में ध्यान से सुनना, ये हम फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं, प्लस के करीब जितना रहेंगे उतना ज्यादा वोल्टेज। एज यू गो अवे फ्रॉम, यहां से ये तुम्हारा घर, मतलब जिसमें तुम रहते हो दिन भर, ये दादी का कमरा और ये मम्मी लोग का कमरा, तो मम्मी लोग का कमरा में वोल्टेज हमेशा, क्योंकि प्लस वाले एंड से सबसे ज्यादा दूर है। तो एज यू गो अवे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस। ठीक, ये वोल्टेज की बात है। हालांकि द नेट वोल्टेज एड्स अप, पर वहां पे नेट वोल्टेज। व्हाट अबाउट द फ्लो ऑफ बिजली? जितना बिजली यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ कि नहीं? बिजली भी बंट रहा है, पर यहाँ पे बिजली क्या हो रहा है? बंट रहा है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस की बात करें तो द नेट रेजिस्टेंस जो हमने यश से पूछा था, इज इट इक्वल टू एवरीबॉडी के एवरीबॉडी का सम? और यहाँ एवरीबॉडी का सम कि एवरीबॉडी का रेसिप्रोकल का सम? और यहाँ मेन भावना ये बोले कि ये एक अप्लायंस है, एक दूसरा अप्लायंस है, एक तीसरा अप्लायंस है, कि कभी कभी आप बात बदल देते, ये एक पूरा कमरा है, ये सेकंड रूम है, ये थर्ड रूम है। भावना आप समझ रहे हैं ना? हम कहना चाह रहे हैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिनके पास प्रिंटेड नोट्स नहीं है वो यहीं पे स्टे बैक कर जाइए, अभी हम निकाल कर दे ही देंगे, फिर रोज रोज टल रहा है। बहुत लोगों के पास प्रिंटेड नोट्स पहले से ही है और बहुत लोग अपने पापा के ऑफिस से निकलवा लिए हैं।